हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है गिफ्टेड स्टूडेंट पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे होते क्या हैं। पहली बात तो हम इस नाम को ही समझ लेते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट वो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल मतलब कि इंटेलिजेंस क्वांटिटी मतलब कि बुद्धि क्षमता जो कितनी होती है वो 140 प्लस होती है। जिनका आईक्यू लेवल 140 या 140 से प्लस होता है वो होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट। देखिए, गिफ्टेड स्टूडेंट का मतलब होता है जो कि में समस्या समाधान की जो क्षमता होती है वो तीव्रता होती है और जो किसी भी कौशल को जो है जब बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक टॉपिक को जो एक एक टॉपिक नहीं एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं, देखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में डिटेल समझते हैं। देखिए, पहली बात है कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट रहते हैं वो अपने डिसीजन में मतलब कि जो अपने निर्णय लेते हैं वो खुद लेते हैं, खुद पर निर्भर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, खुद ही अपने निर्णय लेते हैं। और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो अपने निर्णय किससे लेते हैं, या तो उनके निर्णय माँ बाप लेते हैं कि बेटा तुम ये काम करो ये काम करो। लेकिन गिफ्टेड स्टूडेंट क्या करेंगे कि मेरी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो फिर उसके माता पिता से कहेंगे चल ठीक है तू ये सब्जेक्ट पढ़ ले। तो इस तरीके से जो गिफ्टेड स्टूडेंट है वो अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि इनमें सेल्फ एफिकेसी आत्म क्षमता की हाई होती है। मतलब कि जो स्वयं की जो क्षमता होती है सोचने की या फिर जो इनके को समस्या समाधान की वो क्या होती है, हाई होती है। बहुत जल्दी समस्या का समाधान करते हैं और बहुत जल्दी किसी कौशल को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इनके पास क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। क्रिएटिव आइडिया मतलब कि रचनात्मक, मतलब कि किसी चीज़ की जो टूटी फूटी चीज़ है उससे जो नई चीज़ बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत जल्दी उससे कोई नया आइडिया ले लेते हैं। कोई एक समस्या है तो उसका क्रिएटिव आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके से इसको हल करना है। ठीक है, इसे इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। मतलब कि इन्हें ऐसे ज्ञान की ज़रूरत है जो स्कूल के अलावा भी इन्हें चाहिए, स्कूल से नहीं मिल पाता। जैसे कि साइंटिफिक की जो नॉलेज है वो ज़्यादातर स्कूल से नहीं मिल पाती, क्योंकि स्कूल में जो है उन्हें उस चीज़ का पढ़ाया जाता है लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाती। इसलिए जो उन्हें स्कूल से जो ज्ञान नहीं मिल पाता उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, मेंटल प्रोसेस मानसिक प्रक्रिया जो होती है हाई कैटेगरी का होते हैं। मतलब कि सोचने समझने की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता वो भी हाई होती है। ठीक है, अपनी आयु के साथियों से कई ग्रेड स्तर ऊपर की सामग्री को समझने की क्षमता रखते हैं। मतलब कि अभी बच्चा जो है वो 10th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ता है और बच्चा जो है वो गिफ्टेड स्टूडेंट जो है वो ट्वेल्थ क्लास के क्वेश्चन आंसर को कर रहा है, उनके मैथ्स के क्वेश्चन कर रहा है, साइंस के सॉल्व कर रहा है या फिर जो उनको समझ पा रहा है। तो मतलब कि उनका ग्रेड जो अपने आयु स्तर के जो साथी है उनके साथी कौन है 10th क्लास में, क्योंकि वो भी 10th क्लास में पढ़ता है। लेकिन उनके समझ के स्तर कहाँ का है, 12th तक का, मतलब 2 क्लास आगे तक का है, 2 साल आगे जी रहा है वो। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता कहाँ की, आगे तक की, 2 साल आगे तक की, इस तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्या है कि छोटी सी उम्र में ये आश्चर्यजनात्मक भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता होती है इनमें अंदर। मतलब ये भावनाओं में गहरी तरह से डूबे हुए होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। छोटी सी बात पर ही ये छोटी उम्र में होते हैं सेंसिटिव। ठीक है, जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है। मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में जो है जब आती है वो कोई चीज़ नई चीज़ घर में तो उसके बारे में इच्छुक हो जाते हैं जानने के लिए कि ये क्या चीज़ है, किस काम के आती है। मान लीजिए आपके पिताजी एक एलईडी टीवी लेकर के आए, बॉक्स के अंदर है, आपको नहीं पता है कि इसमें क्या है। और बच्चा छोटा है, तो 5-7 साल का है, तो वो क्या करेगा, उससे पूछेगा कि इसमें क्या है। तो पापा क्या बोलेंगे कि इसमें टीवी है। ठीक है, तब टीवी की बात आएगी तो वो कहेगा कि कैसी होती है टीवी, क्या काम आती है, क्यों लाए हो। तो इस तरीके से उसमें जो भावना आ जाती है, जिज्ञासा आती है। ठीक है, विशिष्ट रुचियों और विषयों के प्रति उत्साही हो जाता है। मान लीजिए उसकी किसी चीज़ में रुचि है, जैसे साइंस सब्जेक्ट में रुचि है तो उसकी विशिष्ट रुचि हो गई, और विषयों के प्रति तो उस साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं या फिर जो भी गतिविधि है उनके प्रति वो उत्साही हो जाता है। ठीक है, विचित्र या परिपक्व हास्य भावना एक विचित्र होती है। मतलब कि हर चीज़ पर वो हंसता नहीं है, मतलब कि छोटी जोक्स होते हैं उन पर नहीं हंसता, बड़ी जो परिपक्व वाली जो गतिविधि होती हैं उन पे हास्य भावना करता है, उसमें हंसता है। ठीक है, रचनात्मक समस्या समाधान और कल्पनाशील अभिव्यक्ति पाई जाती है। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव, मतलब कि समस्या समाधान है जो खुद के तरीके से क्रिएटिव करके उसका समस्या का समाधान निकालता है। कल्पनाशील इमेजिनरी बन जाता है अपने दिमाग में कि इस समस्या को अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो शायद ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है,
बहुत कम दोहराव के साथ जानकारी को शीघ्रता से अवशोषित कर लेता है। जब गिफ्टेड स्टूडेंट है तो जो टीचर है वो उसको अगर एक बार में कोई चीज़ समझाएगा तो वो एक बार में कैच पावर कर लेगा, मतलब एक बार में समझ लेगा। लेकिन जो वही एवरेज बच्चा है और जो मंदबुद्धि बच्चा है वो शायद हो सकता है उनको 2 बार या 3 बार समझाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन गिफ्टेड स्टूडेंट जो है वो एक ही बार में उसको समझ लेगा। ठीक है, मतलब समझने की क्षमता जो होती है बहुत तेज़ होती है। आत्म जागरूक हो जाता है, मतलब कि वो इतना आत्म जागरूक होता है कि उसे किसी के प्रति उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से अपने निर्णय ले पा रहा है किस चीज़ में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, सामाजिक रूप से भी जागरूक होता है कि समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बोलना है। अगर 2-5 आदमी बैठे, बड़े बुजुर्ग बैठे हों तो उनके बीच में कैसे बोलना है, उनके बीच कैसे बैठना है, वो सब वो पहले से ही जानता है। ठीक है, वो जागरूक हो जाता है उनके प्रति। वैश्विक मुद्दों के प्रति भी जागरूक, विश्व में जो मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे, उनके प्रति भी जागरूक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है वे अपनी उम्र के अधिकांश छात्रों की तुलना में अधिक तेजी से और स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। सीधी सी बात है, जो उसकी आयु के जो नॉर्मल और मंदबुद्धि बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उनकी तुलना में तो गिफ्टेड स्टूडेंट तेजी से ही सीखेगा और स्वतंत्र रूप से भी सीखेगा, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी है, आईक्यू लेवल वो ज़्यादा है, तो वो उस चीज़ को समझने की क्षमता रखता है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से और अधिक तेजी से सीख पाएगा। ठीक है, उनके पास अक्सर अच्छी तरह से विकसित शब्दावली के साथ साथ उन्नत पढ़ने और लिखने का कौशल भी होता है। मतलब कि विकसित शब्दावली होती है, किसी चीज़ के बारे में पूछते तो वो जो डेवलपमेंट हुई होती है, पढ़ने लिखने का भी अच्छा कौशल होता है बच्चे के पास में, गिफ्टेड स्टूडेंट है, क्योंकि वो पढ़ लिखा तो होना ही है। जब वो समझेगा तभी तो पढ़ा लिखा होगा, तभी तो वो और चीज़ों को समझ पाएगा। बहुत प्रेरित होते हैं, चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों के लिए बने होते हैं। मतलब कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट है वो चैलेंजेज और जो हार्ड वर्क होते हैं उनको लेना, उनको करना जो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सिंपल वर्क तो वो वैसे भी कर लेता है, लेकिन वो चैलेंजेज को लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है सूचनाओं को तेज़ी से समझने की क्षमता। मतलब कोई भी सूचना हो उसको बहुत ज़्यादा तीव्रता से जो है ग्रहण कर लेते हैं कि ये सूचना क्या है। ठीक है, अपेक्षाएं पूरी न होने पर निराशा का उच्च स्तर एक सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है जो गिफ्टेड स्टूडेंट है। मान लीजिए उसने किसी भी, उसकी इच्छा है, किसकी उसकी कोई अपेक्षा है कि उसको ये पेपर पास करना है, जैसे भी आपकी इच्छा है कि आपका सी-टेट का पेपर पास हो, और मान लीजिए कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है और उसका सी-टेट का पेपर पास ना हो, तो उसमें निराशा आ जाएगी। मतलब कि हाँ, कि यार तूने इतना इंटेलिजेंट होते हुए भी तू इतना सा पेपर पास नहीं कर पाया, तो उसमें निराशा का स्तर जो हाई लेवल का देखने को मिलता है, जो कि एवरेज और मंदबुद्धि से भी बड़ा होता है, उच्च स्तर का होता है निराशा का स्तर। ठीक है, भावनात्मक समर्थन की अधिक आवश्यकता होती है जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, क्योंकि अभी भी जो हमने पढ़ी थी पहले लाइन, उसमें भावनात्मक और संवेदनशील बताया था, सेंसिटिव। तो इनको क्या होती है, ये नरम होते हैं, अंदर से कोमल होते हैं, भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं। ठीक है, मन को उत्तेजित करने के तरीकों की निरंतर खोज करते रहते हैं। उत्तेजित करने के मतलब कि इस काम को किस तरीके से करना चाहिए, उसके लिए उत्तेजना बढ़ाए रखते हैं, मन में जो है जिज्ञासा को बनाए रखते हैं। ठीक है, असाधारण स्मृति, मतलब कि स्मृति याद करने की कोई लिमिट नहीं होती, जितना हो सके ये उतना जो ज्ञान को ग्रहण करते जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं, ग्रहण करते जाते हैं। ठीक है, बालकों की बुद्धि लब्धि 140 के ऊपर होती है, 140 प्लस होती है, 140 के उससे जो ऊपर जो आईक्यू लेवल होगा, इससे ऊपर 140 से ऊपर जिसका आईक्यू लेवल होगा वो ही क्या होगा, गिफ्टेड स्टूडेंट होगा। प्रतिभावान बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक विकास अन्य बालकों की तुलना में जल्दी व उच्च कोटि का होता है। मतलब कि शारीरिक विकास हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास हो, या फिर जो भावनात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक, जो भी सोचने का जो सारी जितने भी विकास हैं, वो आयाम है, वो सारे विकास जो एवरेज बालक और मंदबुद्धि बालकों की तुलना में बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं, क्योंकि वो पहले से उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा है और वो अपने आयु के जो बच्चे हैं उनसे कई ग्रेड ऊपर जीता है, कई ग्रेड ऊपर की सोचता है, इसलिए। ठीक है, कठिन कार्यों में, चैलेंजेस वाले कार्यों में रुचि लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये बालक किसी घटना का बारीकी से निरीक्षण करते हैं। मान लीजिए कोई घटना देखी या फिर कहीं पर भी ये किसी ऐसे स्पॉट पर गए जहाँ हो सकता है इनको कि इनसे रिलेटेड, मतलब कि पढ़ने की चीज़ें से या फिर किसी जानकारी से रिलेटेड है वो, तो ये उसका बहुत निरीक्षण करते हैं, बहुत ज़्यादा उससे जानकारी जो इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इन बच्चों का शब्दकोश विस्तृत होता है। शब्दकोश मतलब कि जो डिक्शनरी होती है इनकी, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है, इनको कोई भी वर्ड हो उनको हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा याद होती है। ठीक है, बुद्धि की व्यक्तित्व परीक्षा में
उच्च स्थान पर होते हैं। जो भी व्यक्तित्व, मतलब कि जो व्यक्तित्व के प्रकार है कि व्यक्तित्व अच्छा है बुरा है, तो इसमें उच्च स्थान पर होते हैं, अच्छा व्यक्तित्व वाले दिखाते हैं अपने आप को। ठीक है, दिखाते क्या है, होते भी हैं। किसी विषय का गहन अध्ययन भी करते हैं, जो भी विषय पढ़ते हैं, जो भी इसमें इनको इंटरेस्ट है, उस विषय का जो है गहन अध्ययन भी ये जो गिफ्टेड स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इन बालकों का जो सामान्य ज्ञान स्तर उच्च होता है। मतलब कि सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो भी उच्च होती है, ज्ञान का स्तर भी उच्च होता है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, साइंटिफिक जो दृष्टिकोण होता है वो भी इन बच्चों में होता है। एप्टीट्यूड, साइंटिफिक एप्टीट्यूड होता है इनमें, नज़रिया होता है बालकों में कि ये वैज्ञानिक तरीके से किसी भी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, ये बालक अपनों से बड़ों के साथ दोस्ती करने में झिझक महसूस नहीं करते। मतलब कि छोटे बड़े कैसे भी हों, सभी के साथ जो है दोस्ती करते हैं, अपने से कितने भी बड़े हो उनके साथ भी जो आसानी से दोस्ती कर लेते हैं। प्रतिभावान बालकों की रुचियों में पर्याप्त विभिन्नता होती है। ये बालक अनेक प्रकार के कार्यों में रुचि लेते हैं और अपनी रुचि के कार्यों में बड़ी लगन तथा धैर्य के साथ काम करते हैं। मतलब कि ये नहीं कि सारे गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं वो एक ही क्षेत्र में रुचि ले। हो सकता है एक गिफ्टेड स्टूडेंट जो है साइंटिफिक में रुचि ले, एक कृषि कार्यों में रुचि ले, तो अलग अलग हो जाते हैं। सबकी जो रुचि है वो अलग अलग है। और जो सारे गिफ्टेड स्टूडेंट हैं जिस भी कार्य में वो रुचि लेते हैं उसमें बड़ी धैर्य, लगन और मेहनत के साथ काम करते हैं, पूरी मेहनत लगन और लगा देते हैं उस कार्य में अंदर। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों में सहयोग, सहिष्णुता, ईमानदारी, दयालुता और परोपकार जैसे मानवीय गुण अधिक जो अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। ईमानदारी, परोपकारी, ये सारे गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होता है। अभी हमने देखा था कि जो मानसिक विकास जब अच्छा होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। ये बालक खेलकूद में अधिक भाग नहीं लेते, लेकिन यदि वे भाग भी लेते हैं तो सफलता प्राप्त करते हैं। खेलकूद में भाग नहीं लेते, ये क्या करते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बुक्स से ज़्यादा चिपके रहते हैं, क्योंकि गिफ्टेड स्टूडेंट है। नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी उसको ग्रहण कर लेना चाहते हैं। ठीक है, खेल कूद की अपेक्षा अपने से बड़ों के साथ मानसिक चिंतायुक्त वाद विवादों में भाग लेना अधिक पसंद करते हैं। मतलब जहाँ भी वाद विवाद वाली कंपटीशन प्रतियोगिता हो रही हो, ये उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की कोशिश करते हैं, जो उनकी गेम्स में भाग लेने की बजाय। ठीक है, ये बच्चे बड़े होकर अपने व्यवसाय में अपेक्षाकृत अधिक सफलता हासिल करते हैं। ठीक है, सब व्यवसाय में तो जब गिफ्टेड स्टूडेंट है तो जो भी व्यवसाय होगा उनमें उसमें तो सफलता हासिल ही करेंगे। ठीक है, ये बच्चे समय को बर्बाद करना पसंद नहीं करते और तर्क शक्ति पर्याप्त होती है। समय को तो जो है गिफ्टेड स्टूडेंट बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते और सोचने समझने की क्षमता है वो तो बिल्कुल हाई लेवल की होती है। ठीक है, ये बच्चे चिंतन प्रधान होते हैं, मतलब सोचने की क्षमता और भी ज़्यादा होती है। जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं स्पेशली सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, अधिकांशतः विनोद प्रिय होते हैं, मतलब कि दयालु होते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं, कोमल स्वभाव वाले होते हैं। ठीक है, ये है गिफ्टेड स्टूडेंट की विशेषताएं हैं। जो भी एक एक लाइन पढ़ी वो सारी गिफ्टेड स्टूडेंट की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।